अभी तक जो हमने पढ़ा बच्चों उसमें कुछ चीजें देखे थे एनालॉग्स। जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास का था वही रोल रोटेशनल मोशन में एक टर्म डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दो चीजों से रिलेटेड था, एक मास और जिस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे डिस्टेंस, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हमने बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वहां पे लिखा था हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल में तुम लोगों ने शायद हमने दिखाया था कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट एनालॉग्स पे आते हैं कि जो रोल वहां पे फोर्स का होता है वही रोल यहाँ एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इसको अच्छे से समझना है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल फोर्स का होता था रोटेशनल मोशन में वही रोल टॉर्क का होगा। तो कहोगे सर टॉर्क है क्या? अभी समझाता हूं इसको। जिसे फोर्स किसी बॉडी पे लगता था किसी मास पे तो उसको एक्सलेट करता था। अगर यहाँ पे टॉर्क लगेगा तो क्या करेगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब चूंकि फिजिकल क्लास है नहीं, ऑफलाइन क्लास है नहीं, तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं एक चीज बताता हूं। ये तुम्हारे घर का डोर है, ये इस पॉइंट पे हिंज है और इसको तुम इसको ओपन करते हो, तो मोस्टली डोर को ओपन करने के लिए तुम कहां फोर्स लगाते हो? इस एंड पॉइंट पे फोर्स लगाते हो। कोई कहेगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे करके दे दे पकड़ने वाला, क्या यहां से पकड़ करके ओपन कर सकते हो क्या? मुश्किल होगा। तो इसको अगर रोटेट कराना है इसके अबाउट, तो हम यहाँ पे फोर्स लगाए F और एक स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स लगाए F। कौन इजिली रोटेट कर पाएगा इसको? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। दिस इज कॉमन सेंस, बताओ। 2 रोटेट 2 आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना। मतलब दोनों फोर्स अगर सेम ही लगाएगा, एक में खुल जाएगा और एक में नहीं खुलेगा। तो ये जो क्वांटिटी है जो कि इसको डोर को तुम ऐसे पुल किए तो ये रोटेट करेगा, इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क विल डिपेंड ऑन how much force you are applying, at what distance you are applying, and one more thing। कोई कहेगा सर मैं यहीं पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मैं ना इधर पुल कर रहा हूं, डोर को ना इधर पुल कर रहा हूं ऐसे, क्या डोर ओपन होगा? ऐसे पुल करने से नहीं होगा। तो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है कि ऐसे लगा रहा है कि ऐसे लगा रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो जब हम टॉर्क क्वांटिटी बता रहे हैं वो अब समझ में आ गया होगा, दैट विल डिपेंड कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, किस पॉइंट पे लगा रहे हैं वो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो, और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं वो। ये तीनों क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये हिंट आ गया, ये थोड़ा सा सही समझा होगा कि हाँ क्या है टॉर्क। अब लिखते हैं हम टॉर्क ऑफ ए फोर्स about a point is defined as, इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, ऐसे टाउ R क्रॉस F।
सो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज, और ये वेक्टर का डायरेक्शंस कैसे लेंगे? तो एकदम ध्यान से देखना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही चीज एक और टर्म होगा एंगुलर मोमेंटम, तो यहां मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा स्पीड से निकल जाऊंगा, यू हैव टू फोकस हियर। बच्चे बहुत ज्यादा आए नहीं है। सो पहले तो हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आर क्रॉस एफ किधर होगा? इनटू द प्लेन। तो इतना समझ में आएगा कि दिस इज एक्सियल वेक्टर, direction will be given by राइट हैंड कर्ल रूल। वेक्टर पढ़ चुके हो। आर क्रॉस एफ। टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? आर एफ साइन थीटा। ये थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब तुम इसको कहोगे सर आर और एफ साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा को एक साथ रख लो और आर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कुछ बच्चों को ये दिख रहा होगा, इस एफ का दो कंपोनेंट, इधर एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि एफ कॉस थीटा जो है, जब हम फोर्स ऐसे पुल करेंगे बच्चों तो ये रोटेट करने का टेंडेंसी नहीं होता है, जैसा तुमने अभी गेट के एग्जांपल में किया था कि गेट ऐसा है और तुम ऐसे पुल करोगे तो गेट ओपन नहीं होगा। गेट ऐसा गेट है तो इधर पुश करते हो, इसलिए F cos theta is not trying to rotate, produce torque about this point. F sin theta will produce. F sin theta क्या है? F sin theta is F का perpendicular component of the radius vector. तो क्या ये रियलाइज हो रहा है? हाँ सर, R इंटू एफ परपेंडिकुलर होगा, ये वाला कंपोनेंट रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है। yes sir. ओके, एकदम अच्छा से डायग्राम करना लिख लेना। कोई कहेगा सर मुझे ना इसको ना ऐसे लिखना है, आर साइन थीटा इंटू एफ। क्या लिखना है? आर साइन थीटा इंटू एफ। तो मैं काम करता हूं, मैं ना एफ के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा देता हूं। तुम भी अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करो, तुम लोग तो बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो।
एफ के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दिया और ओ से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये r sin थीटा क्या दिख रहा है? व्हाट इज r sin थीटा? दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, दिस इज r, so this is r sin थीटा। सो इस r sin थीटा को बोल सकते हैं बच्चों कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन ऑफ एक्शन का फ्रॉम दिस पॉइंट, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो समवन माइट से कि इसको लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर इनटू f, मतलब फोर्स इनटू उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स का मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। तो ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, इसको समझो एक बार दो बार, और एग्जांपल कराएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। कन्वीनियंट हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। सो ये जो टॉर्क था, टॉर्क के डेफिनेशंस में क्या आया? आर क्रॉस एफ, मतलब फोर्स है और डिस्टेंस है। इसको बोलते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को अगर हम डिटेल में कहें तो ये दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का उससे कितना डिस्टेंस पे है वैसे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, डिस्टेंस और मास से डिपेंडेंट था, है ना? क्लियर? तो कभी कभी मेडिकल में तो ये भी सवाल पूछ देता है मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं। सपोज एक रॉड है और उसका ये मिड पॉइंट है M, इसका लेंथ है L, अब एक चीज शायद तुम लोगों ने गौर किया होगा, जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क ऑफ ए फोर्स, उसके साथ और भी कुछ बताया क्या? टॉर्क ऑफ ए फोर्स सिर्फ सफिशिएंट है? टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट विच पॉइंट, है ना? अबाउट विच पॉइंट। जैसे अभी इस फोर्स का टॉर्क हमने लिया, इस पॉइंट के अबाउट तो कुछ आया, इसी फोर्स का टॉर्क किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट लेता है तो दिस आर क्रॉस एफ होता है। तो एक ही फोर्स है, उसका टॉर्क डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अबाउट डिफरेंट होगा, डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा। क्लियर? बच्चों एक रॉड है जिसपे मैं दो फोर्स लगा रहा हूं, एक का मैग्नीट्यूड F और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड F, बट डायरेक्शन अलग है। फाइंड टॉर्क of the two forces shown about point M. वेद भंडारकर, ये मुझे बताना कि मैं पूछूं कि इस बॉडी पे
ये दोनों फोर्सेस का समेशन क्या है? व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस रॉड? इज इट F 2F या 0? टू एफ। गुड, बहुत बढ़िया जवाब। किसने दिया? सर मैंने ही दिया। वेद भंडारकर। अच्छा वेद, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? मैं तो भूल गया यार। वेद, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? अमोल भाषणे, अमोल भाई, यस सर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? सर वेक्टर है। वेक्टर है। तो वेद ने जो कुछ जवाब दिया था उसमें कुछ करेक्शंस करना चाहोगे? हमारा सवाल ये था कि ये दोनों फोर्स जो है इसका नेट समेशन क्या होगा? करीब 15 से 20 बच्चों ने जवाब, मुझे आ गया है आंसर, लेकिन मुझे तो अमोल से चाहिए। चलो अब सबको क्लियर? जो 2 बच्चे थे जिन्होंने गलत जवाब दिया, नेट फोर्स अभी 0, इसका इसका समेशन 0 है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट है। अब ऐसे सवाल में नहीं जवाब दोगे मतलब तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो। चलो एनीवे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्या टॉर्क 0 है क्या? नेट फोर्स तो 0 है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट टॉर्क, इसके बाद देखते हैं। और इनटू द प्लेन को माइनस आई कैप माइनस के कैप लिख लेता हूं, और आउट ऑफ द प्लेन को के कैप लिख लेता हूं। देखो इनटू द प्लेन ऐसे डिनोट करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, ये डायरेक्शन के कैप, ये डायरेक्शन माइनस के कैप। अब देखना इस एफ का टॉर्क, सारे बच्चे देखना, ये बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को हाथ घुमाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। आर, एफ किधर है, नीचे या ऊपर है एफ? अब यहां से दिखाएं, इसका मतलब कि नीचे नहीं कहोगे, डायरेक्शन किधर है, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो आर क्रॉस एफ के तरफ डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, के कैप। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ? 90 डिग्री। तो सिंपली आर एफ और साइन 91, पहली बार लिख रहा हूं साइन 91, बार बार नहीं लिखूंगा 90 डिग्री, इनटू डायरेक्शन इज के कैप। इसका कैसे लिखेंगे? अब देखो इसका भी लिखा आर, लेकिन इधर फोर्स नहीं है, फोर्स तो नीचे है, डायरेक्शन नीचे जा रहा है। आर क्रॉस एफ, इसका भी डायरेक्शन इधर। आर, अच्छा आर की जगह पे कितना लिखेंगे बच्चों, L/2 लिख दो। इसका भी के कैप। ये सबको समझ में आ गया कि F इंटू L इंटू के कैप आ गया।
इसको सॉल्व करो। मुझे लग रहा है कि सबको आंसर आ गया होगा कि इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो इस 2F का टॉर्क देखेंगे बच्चों, 2F और फिर से ये L/2 90 डिग्री ही है, K का भी है, प्लस F इंटू L। तो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया 2FL। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं सॉल्व हुआ? 2 गया F इंटू एल, F इंटू एल दोनों के कैप, सो F इंटू एल 2F इंटू एल के कैप। पल्लवी ने सही बताई है। देखो अगर डेफिनेशन से जाए तो बहुत ही सिंपल, दिस इज योर R और ये F, दोनों के बीच में कितना एंगल है? एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स 30 डिग्री है। ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल सा है, टॉर्क इज इक्वल टू R के जगह पे हो जाएगा L इंटू F इंटू साइन 30 डिग्री, R क्रॉस F। ये भी देखो K कैप नहीं है बच्चों, F इंटू L/2 K कैप। क्लियर? अब कोई ऐसे R क्रॉस F करके लिखेगा, या इसको ऐसे भी सोच सकता है कि F cos 30 जो है ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये इसके अबाउट रोटेट करने का टेंडेंसी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। F का ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट चाह रहा है कि रोटेट कर दे। इसको ऐसे भी समझो, सिर्फ फॉर्मूला पे मत जाओ। तो तुम ऐसे बोल सकते थे F sin थीटा इंटू L। समझ में आ रहा है? अब इस बार सही सही सवाल का जवाब देना सारे बच्चे। ये एक डिस्क है और डिस्क पे एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F/2 का, एक फोर्स इधर लग रहा है, थर्टी डिग्री का। इसका मैग्नीट्यूड F। अगर मैं पूछूं कि O के अबाउट नेट टॉर्क कितना है, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट O। देखते हैं। कहोगे सर आपने तो कोई ये रेडियस दिया नहीं, मान लो अपने मन से रेडियस R, मैंने लिख दिया था डिस्क। अब देखना, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, इसका टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो गया? R क्रॉस F। और देखो ये टेंजेंशियल बनाए, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका हो जाएगा R इंटू F। इसका कितना हो जाएगा बच्चों? इसका भी R इंटू F। डायरेक्शन सबका इधर, इसका डायरेक्शन R इधर कर होगा क्या? नहीं होगा। तो वी हैव टू पुट हैंड इन दिस वे से, R क्रॉस F। तो ये सब K कैप है, तो एक काम करते हैं, K कैप को पॉजिटिव ले लेता हूं और माइनस K कैप को नेगेटिव ले लेता हूं। तो इसका मैं लिख लेता हूं माइनस R इंटू F/2।
के कैप लिखने से बचने के लिए सिर्फ ने कन्वेंशन ले लिया। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसमें ऐसे लिखे क्या बच्चों कि F cos 60 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और F sin 60 नहीं कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस। देखना इसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं। R इंटू F cos 30। अगर देखा जाए तो ये एंगल 30 डिग्री R और F के बीच में नहीं है। R और F के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो उस केस में R F sin 60 लिखोगे, बात वही होगी, बट मैंने ऐसे लिख दिया F cos 30 प्रोड्यूस कर रहा है, F sin 30 प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका डायरेक्शन देखोगे R क्रॉस F आउटवर्ड ही है, इसलिए पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव। तो ये और ये मिलकर के कितना हो गया? 3F R/2 प्लस F R cos 30 कितना होता है? √3/2। So it becomes F into R by 2 3 plus √3। डायरेक्शंस का लिखना है तो K कैप। एकदम बेसिक पे जैसा तुमने वेक्टर में किया था, जो वेक्टर में किया था वही पहले बता रहा हूं कि एक पॉइंट Q है जहां पे एक फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस K कैप। Q पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, Q का कोऑर्डिनेट दे दिया, एक पॉइंट P भी मेंशन कर दिया है और ये है ओरिजिन। इस फोर्स का टॉर्क इस O के अबाउट निकालना है। मतलब वी नीड पोजीशन वेक्टर। O के अबाउट निकालना है तो पहले ये लिखना पड़ेगा। कौन सा वेक्टर? R1 is equal to OQ vector, F vector is given, और टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F। तुम्हें वेक्टर वाले दिन याद आ गए होंगे कि ये कैसे निकालते हैं। R लिखने आता है समथिंग I कैप क्रॉस समथिंग J कैप, सॉरी I कैप J कैप में, ये भी I कैप J कैप में। क्या ये निकाल पाओगे? क्या हम अभी टाइम यहाँ पे बर्बाद करें इसके लिए, या हो जाएगा? OQ कितना होगा? शायद तुम लोग आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते हो तो मैं ही बता रहा हूं। OQ जो हो जाएगा 2i कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप हो जाएगा। अगर P पॉइंट के अबाउट निकालना है तो वी नीड PQ वेक्टर। टॉर्क के अबाउट P जब निकालना है तो PQ वेक्टर। अब इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, शायद तुम लोग कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर डांट सुनना मुझसे। और अभी मैं टॉर्क के अबाउट पॉइंट ही डिस्कस किया है। और मान लो एक पॉइंट यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, सॉरी एक पॉइंट है O और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो सारे बच्चे देखना, ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F, यही आया था, लिखाया था ना टॉर्क। दो तरीका लिखा है, R परपेंडिकुलर इनटू F। एक और तरीका कैसे बताया था बच्चों?
या तो F को रिजॉल्व कर दो, F का दो कंपोनेंट डिस्टेंस इनटू F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा, प्रैक्टिस के साथ तुम्हें ध्यान में आएगा। अभी तो लगेगा कि सब बहुत सारी चीज बता दी है, लेकिन इतना तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट O है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। फोर्स को अगर बढ़ा दिया और इसी पॉइंट से पास कर रहा फोर्स, उसी पॉइंट से पास कर रहा फोर्स, व्हाट विल बी द टॉर्क? जीरो। कोई पूछेगा क्यों Zero. जीरो होगा, तो तुम बहुत तरीका है तुम्हें बताने का। तुम कहोगे कि क्या है, R क्रॉस F होता है, R और F के बीच में एंगल कितना है, R और F के बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि आर एफ साइन थीटा होता है ना। या कहोगे कि कोई ऐसे भी याद रखा है कि सर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखते हैं, आर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाए तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया, ठीक है ना। कोई ऐसे कहेगा कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिखते हैं तो एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 है। कितने तरीके से इसको बता सकते हो, जैसे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आया वैसे बता दो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास करा, तो वो रोटेट करने का टेंडेंसी नहीं है। बच्चों हमने जो डिफाइन किया था वो डिफाइन किया टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। नेक्स्ट है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट ए लाइन। हमें एक्चुअली जो ज्यादा फोकस करना है ना वो इसी पे करना है, और बहुत कम जगह पे बहुत कम लोग इतना डिटेल में बताते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि टॉर्क अबाउट ए पॉइंट और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में क्या डिफरेंस है, सवाल करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे, लिख लो हेडिंग। एक्चुअली हमें जो पढ़ना है इस सिलेबस में, तुम्हारे लिए जो सिलेबस है वो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पे ही सवाल आता है। डेफिनेशन हालांकि शुरुआत जो करते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट के अबाउट करते हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया था जब हम रोटेशन डिस्कस करेंगे तो एक पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं डिस्कस करेंगे, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन डिस्कस करेंगे, है ना। जो एग्जांपल्स जब भी लिया था तो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब सोचना कि एक लाइन अभी बोर्ड के प्लेन में लाइन दिखा रहा हूं और यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है F, और दिखाने के लिए मैंने अभी दिखा दिया कि बोर्ड के प्लेन में, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि बोर्ड के प्लेन में, ये कैसे भी है इधर, ओके। और मुझे इस फोर्स का टॉर्क इस लाइन के अबाउट निकालना है, तो प्रोसीजर क्या है अबाउट ए लाइन वो बता रहा हूं। किस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, चूज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और उस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकाल लो। जिस लाइन के अबाउट निकालना है टॉर्क,
then find torque about the point, जो कि हमने सीख लिया है। and तीसरा देखो मैंने क्या लिखा, मैं बोल देता हूं। टॉक अबाउट एन एक्सिस या अबाउट ए लाइन, तो लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, चूज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे पॉइंट चूज करने के लिए, बट बाय थ्योरी कोई भी पॉइंट चूज करो ऑन द लाइन, है ना। दूसरा फाइंड टॉर्क अबाउट द पॉइंट, जो पॉइंट चूज किया उसके अबाउट एफ का टॉर्क लिख लो। और जो टॉर्क आएगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उस टॉर्क का कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क जो इसके बाद निकाला उसका कंपोनेंट किधर, अलोंग द लाइन, जो आएगा उसी को बोलेंगे टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द लाइन और अबाउट द एक्सिस। चलो यहां तक लिख लिया हो गया। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लूं, कोई इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेगा, क्या टॉर्क अबाउट O1 इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट O2? तुम देखोगे नहीं, अलग हो जाएगा। इसके पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग टॉर्क आएगा बच्चों, लेकिन उस टॉर्क का कंपोनेंट ऑफ टॉर्क O1 के अबाउट जो आएगा और टॉर्क O2 के अबाउट जो टॉर्क जो है O2 के अबाउट जो भी वेक्टर है उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन सेम ही रह जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा चूज एनी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट चूज करोगे ये डिफरेंस नहीं आएगा। किसी को ये देखना है तो अच्छी बात, हम बड़ा अच्छे से डिराइव किया हुआ है, लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो, है ना। मेडिकल वैसे तो बहुत जरूरत नहीं है, मैंने फैक्ट बता दिया, बहुत ही सिंपल सा है, टफ नहीं है। अब सुनना, ये लाइन है और अब मैं ले रहा हूं जो फोर्स है वो बोर्ड के प्लेन में है, लाइन भी बोर्ड के प्लेन में, फोर्स इज इन द बोर्ड प्लेन। ओके, अब क्या किया, इस फोर्स का अगर बोर्ड के प्लेन में है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर मैंने बढ़ा दिया तो क्या ये कहीं कहीं तो इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, सॉरी इस लाइन को। अगर इस लाइन को कट कर रहा है ये, और अब इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिया तो कितना होगा टॉर्क आयुष?
इस लाइन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा? एनीवन? 0 जीरो, बहुत बढ़िया, जीरो। क्यों जीरो? अभी अभी डिस्कस किया था ना, ये पॉइंट आर और एफ सेम डायरेक्शन में, या इसके अबाउट ये तो रोटेट करने का टेंडेंसी नहीं है। अब इसके अबाउट जीरो हो गया तो इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन तो जीरो ही रहेगा। मतलब मैं बता सकता हूं कि इस फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस लाइन जीरो है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या इस पॉइंट के अबाउट O2 के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क जीरो है क्या? O2 के अबाउट नहीं, जीरो नहीं है। O2 के अबाउट जीरो नहीं है। लेकिन अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो O2 के अबाउट टॉर्क लोगे R क्रॉस F कुछ आएगा, लेकिन डायरेक्शन इधर होगा। इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मतलब एक्सिस और फोर्स अगर सेम प्लेन में है, या कहे कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस को कट कर रहा है, तो उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, बट उस एक्सिस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अबाउट कुछ कुछ होगा। क्या मैं ये करेक्ट बोल पा रहा हूं? सही बताया? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो इसको लिख लेना। इफ line of action of a force intersect then its torque about the axis और अब मैं समझा रहा हूं। देखो अभी एक्सिस मैंने ले लिया इधर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और देखो ये फोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे लग रहा है। और सपोज फोर्स कैसे लग रहा है? यहाँ पे ऐसे लग रहा है, जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत जरूरत भी नहीं है, बट थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ बच्चे को बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चों ये एक्सिस तो ये बहुत बड़ा है, और इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकाला, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब इस एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, ये पॉइंट भी चूज कर सकते हो, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, अंदर का पॉइंट भी। लेकिन मैं क्या कहूंगा, प्रिफरेबली ना तुम यही पॉइंट चूज करो इस एक्सिस का जो बोर्ड पे है। क्या फायदा होगा बताता हूं। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करोगे तो इसका डायरेक्शन देखो इधर ही होगा। मतलब इसका डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग है, तो जो कंपोनेंट इस जो टॉर्क इसके अबाउट आएगा वो लाइन के डायरेक्शन नहीं है, मतलब वही टॉर्क अबाउट द लाइन भी है, टॉर्क अबाउट द एक्सिस भी है। लेकिन अगर तुम ये पॉइंट लोगे तो टॉर्क क्रॉस आर क्रॉस एफ जो आएगा किधर, इस डायरेक्शन में आएगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो हम स्मार्टली ये पॉइंट नहीं चूज करके ये पॉइंट ही चूज करेंगे। और ये चीजें अभी पूरी नहीं समझ में आएगी तुम्हें, लेकिन एक बार बता दिया तो दिमाग में तो तुम्हारा रहेगा ही। तो हो जाएगा आर, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ भी वही है, और टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस भी वही रह जाएगा, आर एफ साइन थीटा, बिकॉज इसका कंपोनेंट इधर ही है। अब बच्चों एक सवाल और लूंगा और टॉर्क वाला पार्ट खत्म कर दूंगा। एक सवाल,
इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंजीनियरिंग में तो सिर्फ यही सवाल एक कराते हैं, बस हो गया काम खत्म। बच्चों एक रॉड है ए बी, दो बच्चे निकल गए हैं। ए बी, ये पॉइंट को नाम दे दिया ओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस रॉड पे ना फोर्सेस लिखते हैं, कौन कौन सा लग रहा है। सोचो कि एक ऐसे रॉड रखा, लैडर है, इसका मास m है, एक फोर्स लग रहा है mg। सारे बच्चे साथ साथ ड्रॉ करें। length of the rod is equal to L. This angle is theta. जिसको ये सवाल समझ में आ गया मतलब आज कुछ सीखा है। बच्चों यहां से कुछ नॉर्मल फोर्स होगा। लेट्स दिस इज N1, और भी नॉर्मल फोर्स होंगे। N2, इसका टेंडेंसी ऐसे स्लाइड करने का होगा आई थिंक। अगर मैं कहूं यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आर यू कैपेबल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? क्या मैं सही लिख रहा हूं? F1, क्या यहां से डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कितना लिख दूं? इस लैडर पे और कोई फोर्स है क्या? एफबीडी मैंने बना दिया। जितने भी फोर्सेस लग रहा है उसका टॉर्क अबाउट ओ निकालो, या अबाउट एन एक्सिस जो ओ से पास कर रहा है और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट निकालो या ओ के अबाउट निकालो, दोनों आंसर सेम होंगे। सो मैं लिख रहा हूं टॉर्क अबाउट ओ, ओ के अबाउट कौन कौन से फोर्स का टॉर्क तुम्हें लग रहा है कि जीरो है? देखते हैं कि- हाँ बताओ प्रिया। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन का? हाँ। बहुत ही बढ़िया। F1 यहीं से पास कर रहा है, F2 का भी लाइन ऑफ फ्रिक्शन यहीं से पास कर रहा है। तो टॉर्क ऑफ F1 टॉर्क ऑफ F2 प्लस टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ N2 प्लस टॉर्क ऑफ mg, ये लिखना है। और प्रिया पाटिल बता दी टॉर्क ऑफ F1 जीरो है, टॉर्क ऑफ F2 जीरो है। एक्सेलेंट। टॉर्क ऑफ N1 into, can we say perpendicular distance? N1 का line of फ्रिक्शन का perpendicular distance, this is L, so this is L cos theta. तो N1 into L cos थीटा, और आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लो, N2 को निगेटिव लेते हैं, तो ये कैसा है? आउटवर्ड है, R क्रॉस F प्लस टॉर्क ऑफ N2
N2 इंटू कितना लिखें? L sin theta. L sin थीटा, यहाँ साइन निगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो? यहाँ पे नेगेटिव। बहुत ही Negative. बढ़िया, कॉन्फिडेंस से जवाब आया। इनटू द प्लेन, बहुत ही बढ़िया। और कौन सा बच गया बच्चों? mg का टॉर्क। mg का टॉर्क में भी देखो, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखते हैं तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, दैट मींस mg इंटू ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब ये एंगल है थीटा। दिस इज L/2, तो L/2 cos थीटा। और साइन शायद तुम लोग सही बता दोगे, माइनस R क्रॉस F नीचे जा रहा है, राइट हैंड। क्या टॉक अबाउट O क्लियरली समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी लिखा है टॉक अबाउट O में, वैसा ही लिख के मुझे व्हाट्सएप करना। इसी सवाल का टॉक अबाउट A, टॉक अबाउट B क्या होगा? अभी होमवर्क करो इसको। अब ये पॉइंट मुझे लगता है बोला कि नहीं, अगर इस पॉइंट से ही पास कर रहा है फोर्स, इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो उसी पॉइंट से पास करेगा ही। R0 कहो, थीटा 0 करो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क ले रहे हैं और फोर्स वहीं पे लग रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क 0। तो फॉर ए पॉइंट N2 का टॉर्क 0, F2 का टॉर्क 0। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. अगर हम बी पॉइंट लेंगे तो टॉर्क अबाउट F1 0, F1 टॉर्क और अबाउट एंड N1 N1 0. 0। अगर मैं ये मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, टॉर्क अबाउट M लिखना है, तो किस फोर्स का टॉर्क 0 होगा? mg mg. mg का टॉर्क 0 होगा। तो ये 3 पॉइंट के बाद टॉर्क लिख के मुझे बताओ, और इनटू द प्लेन को निगेटिव देना है, आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव देना है। ठीक है, तो और भी होमवर्क है बच्चों। ये 3 पॉइंट दिखाया है मुझे, यहाँ पे टॉर्क अबाउट ए, फिर से वही यूज करना है, आउटवर्ड को पॉजिटिव, इनटू दैट को नेगेटिव लिखना है। ए पॉइंट के बाद T1, T2, mg, यहाँ भी एक mg, एक ऐसे लगा हुआ है ब्लॉक, इस रॉड का मास m है और ये लेंथ l है। ये मिड पॉइंट है बच्चों C, है ना, और ये डिस्टेंस है L/2, सॉरी L/4। टॉर्क अबाउट C क्या होगा? टॉर्क अबाउट B क्या होगा? बच्चों यहाँ पे एक mg का फोर्स और एक टेंशन है। देखो एक रॉड को ना ऐसे हिंज कर दिया यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से। ठीक है, तो इसमें टॉक अबाउट O, mg का और t का लिखना है। कैसे लिखोगे ये देखना है।
टॉक अबाउट ऑफ ओ लिखना है किसका, mg और t का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक तो पहले दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 डायग्राम ड्रॉ करो और इसका आंसर भेजना है, चलेगा?